बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तैयारी अच्छे से हो रही है? जरूर होनी चाहिए। और हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन। तो उपचयन को अगर हम लोग को पता करना हो कि किसी पदार्थ का उपचयन हो रहा है तो कैसे इसको परिभाषित करें। तो उपचयन, जब भी किसी पदार्थ का उपचयन होगा तो क्या होगा कि उस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा। या कहिए कि अगर ऑक्सीजन उसके साथ पहले से लगा हुआ था तो उसकी मात्रा में, ऑक्सीजन की मात्रा में उस पदार्थ में वृद्धि हो जाएगा। उपचयन को हम लोग एक और तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी पदार्थ से क्या हो जाए, हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है उसके साथ, अगर हाइड्रोजन हट जाए, ठीक है, या हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो जाए उस पदार्थ से, तब भी हम कहेंगे कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, उस पदार्थ का हम लोग को उपचयन हो रहा है। इसके परिभाषा को हम लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, आपको देख लीजिए। उपचयन अगर परिभाषित करना चाहेंगे तो उपचयन वैसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या हो जाए, योग हो जाए या वृद्धि हो जाए हो, अथवा हाइड्रोजन की कमी हो या हाइड्रोजन की हानि हो जाए उस पदार्थ से, तब हम कहते हैं कि उस पदार्थ का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है। इस उपचयन की परिभाषा के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका एक उदाहरण, दो उदाहरण भी लिखना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। मतलब कि जो भी परिभाषा रहेगा उसको हमको समझाना पड़ेगा। तो इसके सबसे आसान उदाहरण में देखते हैं कि हमारे क्रियाकलाप में दिया हुआ था कि एक भूरे रंग का चमकीला पदार्थ, जब इसका हम लोग क्या करते हैं, तापन करते हैं, ऑक्सीजन में इसको हम लोग गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसके सतह पे काले रंग का एक परत चढ़ जाता है। तो उसी चीज को अगर हम लोग रासायनिक भाषा में लिखें, तो उसको रासायनिक समीकरण में लिखें, तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर को हम लोग क्या करें, कॉपर ये सॉलिड अवस्था में था, ये ऑक्सीजन के साथ ये गैसीय अवस्था में, अगर इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, तापन कर रहे हैं, इसका अगर हम लोग तापन कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण होगा जो कि ठोस अवस्था में ही रहेगा। और इसको अगर हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना चाहें तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ये संतुलित हो गया। तो इस उदाहरण में हम लोग को अगर पूछेगा कि किसका उपचयन हुआ है, तो उपचयन होने के लिए हमें क्या चाहिए कि ऑक्सीजन का हम लोग को योग हो जाए किसी पदार्थ से। तो इसमें किसमें ऑक्सीजन से योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, कॉपर का योग हो रहा है। तो कॉपर का हम लोग ऑक्सीजन इसमें बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए कि कॉपर परिवर्तित हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड में। तो कॉपर में ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ कुछ भी नहीं थी और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज को कहेंगे कि कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग कोई दूसरा उदाहरण लें जिसमें कि ऑक्सीजन पहले से रहे, मान लीजिए कि हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड था, और इसको मिटा दें, इसको मिटा के ऊपर लिखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को क्या था, पहले हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड था, इसको और ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दीजिए और ये बदल गया किस चीज में, ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो ये भी गैस है और ये भी गैसीय अवस्था में है और ये भी गैसीय अवस्था में है। इसको संतुलित करना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको संतुलित करना चाहिएगा तो यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे अगर आप 2 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, संतुलित हो गया 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले से इस पदार्थ में क्या था, ऑक्सीजन मौजूद था। अब और ज्यादा ऑक्सीजन इसके साथ योग करके इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया, तो हम कहेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ, उपचयन हुआ। कार्बन अकेले कार्बन का नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयन हुआ है और ये किस चीज में परिवर्तित हो गया, ये परिवर्तित हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। ठीक है। तो इसको हम लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और कोई उदाहरण देखते हैं। अगर हम लोग उदाहरण देखना चाहें तो बहुत छोटे छोटे उदाहरण देखिए कि आपको परीक्षा में याद रहे तो आप आसानी से लिख सकिए। मान लीजिए कि आप कहो सोडियम के साथ, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो ये किस चीज में बदल जाता है, Na
2 और O, सोडियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड में बदल गया, तो इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, इसको संतुलित करना चाहिएगा। तो कैसे होगा संतुलित, यहां पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, ये संतुलित हुआ, 2 4 लगाना पड़ेगा आपको, 4 लगाना पड़ेगा, 4 यहां हो गया, तो यहां पे आप सीधे 2 लगा दीजिए। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें भी आपको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है सोडियम के साथ, तो इसका क्या हो रहा है, सोडियम का आपको उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है, उसमें सोडियम का उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई उस तरह का उदाहरण हो जिसमें कि हाइड्रोजन की मात्रा घटे, तो किसी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन की मात्रा घटे तो उसका क्या होगा, उसका भी उपचयन होगा। तो हाइड्रोजन की मात्रा घटने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें कि हाइड्रोजन कम हो। तो उसके लिए देख सकते हैं हम लोग, कोई मान लीजिए कि कोई एक कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड का ही अगर हम लोग कह दें कि क्यूप्रिक ऑक्साइड को अगर हम लोग हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा दें, तो ये क्या हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है आपको कॉपर, और ये कॉपर में बदल गया और इसके साथ क्या हो गया, H2O का निर्माण किया। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अब मतलब कि उपचयन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। तो इसमें हम लोगों को उपचयन के लिए अगर ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन अकेले है। हाइड्रोजन क्या है आपको, हाइड्रोजन यहाँ पे अकेले है, और यहाँ पे 100% मतलब कि 100% हाइड्रोजन ही मौजूद है। लेकिन इसी हाइड्रोजन में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का योग हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन के योग होने के कारण क्या होगा कि इसका प्रतिशत, वाटर में हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन की हानि हो रही है या उसकी मात्रा में कमी हो रही है। तो उस पदार्थ का, इसमें हाइड्रोजन का ही, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का ही हम लोग को उपचयन हो रहा है। और अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन की परिभाषा हम लोग नहीं देखे हैं, तो अपचयन इसका होगा, हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण में। अब हम लोग अगर परिभाषित करना चाहें, अपचयन को परिभाषित करना चाहें, तो अपचयन के लिए भी हम लोग कोई परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। इसके परिभाषा में भी बहुत अंतर नहीं है, इसके बिल्कुल उल्टा काम करेगा ये। जैसे कि ये उपचयन है और इसको अगर हम लोग अपचयन बदलना चाहें तो इसको हम तो बोर्ड पे बदल रहे हैं, आप लोग फिर से लिख लीजिए। वो अपचयन क्या होगा, अपचयन वैसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ से, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हानि हो। इसमें क्या होगा, ये हानि या ह्रास कहिए इसको, या कमी कहिए, कमी हो जाए, अथवा हाइड्रोजन का इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग हो जाए, इसमें हाइड्रोजन का योग हो जाए या इसकी वृद्धि हो जाए, तो भी हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, तब हम कहेंगे कि उस पदार्थ का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। उपचयन के बदले क्या हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा। इसकी परिभाषा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब अपचयन की परिभाषा, अब अपचयन में क्या हो, वैसी रासायनिक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हानि हो जाए या उसकी मात्रा में कमी हो, अथवा हाइड्रोजन का योग हो या हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाए, तब हम कहते हैं कि उस पदार्थ से क्या, उस पदार्थ का क्या हुआ है, उस पदार्थ का आपको अपचयन हुआ है, उस पदार्थ का अपचयन हुआ है। और इसके उदाहरण में हम लोग देखेंगे, उसी उदाहरण को लेते हैं जिसमें हम लोग क्या देखे हुए थे। मान लीजिए कि इसमें हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हम लोग हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा रहे हैं। ये किस कलर का था, ये काले रंग का था, ये हाइड्रोजन से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर से ये अपने भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपके क्रियाकलाप में है।
तो इससे हम लोग को जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक परिवर्तन कॉपर प्लस आपको जल का निर्माण कर लेगा। ये जल का निर्माण किया तो क्या हो गया, हम लोग देखते हैं कि इसमें किसका अपकरण अपचयन हुआ है और किसका उपचयन हुआ है। तो सबसे पहले तो अपचयन खोजते हैं। अपचयन की परिभाषा क्या है, वैसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की हानि हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके बदल गया किस चीज में, कॉपर में बदल गया। तो कॉपर में जैसे ही बदल गया तो यहां देखते हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का हम लोग को क्या हुआ है, इसका अपचयन हुआ है। ये अपचयन होके ये किस चीज में बदल गया, अपचयन हुआ है। और इसके अपचयन से ये बदल गया किस चीज में, ये अपचयन के फलस्वरूप बदल गया कॉपर में, तांबा में बदल गया। अब उसी परिभाषा को हम लोग पहले वाले परिभाषा को देखें तो इसमें एक चीज और ध्यान देखिए कि हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ अकेले, मतलब कि हाइड्रोजन ही था अकेले था। अब इसके साथ ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन का योग हुआ और इसमें ऑक्सीजन, किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। ठीक है, और ये उपचयन की अभिक्रिया भी, ये किसी पदार्थ का जो उपचयन हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि किसी पदार्थ का अगर अपचयन हो रहा है तो उसके साथ साथ उसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ जरूर मौजूद रहेगा जिसका हम लोग को क्या होना है, जिसका हम लोग को उपचयन भी होना है। ठीक है, एक पदार्थ का अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का वहां पे मौजूद होना आवश्यक है कि जिसका आप उपचयन कर सके या जिसका उपचयन हुआ हो। ठीक है, आगे की हम लोग के आगे की क्लास में देखेंगे, जैसे कि आप 12 में जाइएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो ऑक्सीकरण अपकरण को दूसरे तरह से परिभाषित किया जाता है। आप लोगों के लिए यही है, ऑक्सीजन का योग होना या हाइड्रोजन की हानि होना। ठीक है, ऑक्सीजन का योग होना मतलब उसका उपचयन होना, हाइड्रोजन की हानि होना मतलब फिर से वही चीज, उसका उपचयन होना। अब आपको दूसरे और किसी उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, इसी तरह का कोई और भी उदाहरण हो सकता है जो आपके क्रियाकलाप में दिया हो, आपके बुक में दिया हो, एनसीईआरटी के बुक में। एनसीईआरटी के बुक में अगर आप लोगों को कोई चीज दिया हो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें कि आपको क्या करना है, जिसमें आपको एक ये जिंक ऑक्साइड का हम लोग को क्या कर रहा है, इसको कार्बन के साथ अभिक्रिया करवा रहा है। ये कार्बन के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, ये जिंक में प्लस कार्बन, ये मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया। तो इस रासायनिक परिवर्तन में अगर हम लोग देखें तो इस रासायनिक परिवर्तन में हम लोग देख सकते हैं कि आपको जिंक, इसका अगर हम लोग को पूछे कि इस रासायनिक परिवर्तन में बताइए कि इस रासायनिक परिवर्तन में किसका उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है, तो सबसे पहले तो परिभाषा के हिसाब से जिंक ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, अब इसकी मात्रा को कम हो गया, इसकी मात्रा में कमी हो गया, तो इसका क्या हुआ है, इसका अपचयन हुआ है, इस पदार्थ का हो गया, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। ठीक है, और जब किसी चीज का अपचयन हो रहा है तो किसी दूसरे पदार्थ का हम लोग को क्या होगा, उपचयन भी होगा। तो इसमें कार्बन अकेले था, अब इसके साथ ऑक्सीजन का योग हो गया, तो इसको हम लोग उपचयन से परिभाषित करते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया में वैसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होते रहता है, उसको हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या हम लोग उसको एक विशेष नाम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग परिभाषित करना चाहेंगे तो क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा होगा कि वैसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया एक साथ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या वैसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का उपचयन और किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, तो उस तरह के रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रेडॉक्स परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स परिवर्तन में आपको एक पदार्थ का उपचयन होगा, दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा।
तो इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ ही हम लोग ये क्लास ऑफ करते हैं आपके लिए। और आप लोग जरूर से जब भी पढ़ते हैं तो इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको एक बार बनाइए, और इस परिभाषा को, जो भी परिभाषा आप लोग सीखते हैं उसको आप एक बार खुद से कोशिश कीजिए कि आप उसको खोज सकिए कि किसका जो परिभाषा है वो हम लोग को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक से पढ़ते रहिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट।